हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, जिसका यह चौथा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या होता है, और यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है किसी के शरीर में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब शरीर पर क्या हानि पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान से याद रखेंगे कि जब कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन, जब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तीनों मिलते हैं तो एक कार्बनिक यौगिक बनता है, और वही कार्बनिक यौगिक क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा क्या कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से मिलकर मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे पहली बात की डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है दूसरा नहीं, इसका एग्जाम्पल पे, कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होगा। तो देखिए, इसका उदाहरण हो जाएगा जो है आपका ग्लूकोज। जो ग्लूकोज हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, ये इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है। देखिए, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। दूसरा आ जाएगा कि जो क्या होता है, सुक्रोज होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। सुक्रोज मतलब क्या होता है, शक्कर, जो चीनी आप कहते हैं। तीसरा आप क्या कह सकते हैं, स्टार्च। तो ये सभी क्या है, स्टार्च मतलब मंड। तो ये सभी क्या है, आपके एग्जाम्पल है। अब आता है कि एग्जाम्पल आपने समझ लिया, अब आता है कि इन सभी का मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का बहुत से स्रोत होते हैं, बट आप ग्लूकोज याद रख सकते हैं, सुक्रोज याद रख सकते हैं, ये सभी मतलब चीनी याद रख सकते हैं, जो ग्लूकोज होता है ये याद रख सकते हैं, जो केला होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, नींबू होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी स्रोत में आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला आता है, इसका पहले ज्यादातर इसका जो क्या होता है, कार्य पूछा जाता है या कह दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के दो उपयोग लिखिए, इस प्रकार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट का कार्य। कार्बोहाइड्रेट का हम कार्य कहें या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कहें, दोनों में आप वही लिखेंगे। क्योंकि मान लेते हैं कोई भी मान लेते हैं मेरा शरीर है, यदि मेरा शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिक हो जाता है तो हमारी मान लेते हैं कि हमारी फुर्ती तेजी से हो जाएगी, हमारा शरीर फुर्ती हो जाएगा। तो एक कार्य ही तो है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य है कि शरीर में फुर्ती प्रदान करना। और दूसरा इसका उपयोग भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग है कि हम उपयोग किस में करते हैं, शरीर के फुर्ती में करते हैं। तो इसका उपयोग कार्य दोनों सेम टू सेम ही होगा, इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट का कार्य भी लिखा है, उपयोग भी। यदि आता है तो आप यही लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला उपयोग होगा कि शरीर में तेजी से ऊर्जा प्रदान करना। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में बहुत ही तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे तेजी से ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए जो क्या होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ग्लूकोज का सेवन करते हैं। तो ग्लूकोज मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लेंगे उनको तेजी से ऊर्जा प्रदान होगी और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, अपने जो क्या है परफॉर्मेंस अच्छे दिखाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे।
दूसरा आता है कि पेड़ पौधों के मुख्य संरचनात्मक घटकों में, मतलब पेड़ पौधों की संरचनाएं कैसी होंगी उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट का ही उपयोग या कार्य होता है। तीसरा आता है कि कोशिकाओं के ईंधन के रूप में, मतलब ईंधन मतलब ये होता है फ्यूल। जैसे हम कह सकते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए हमें फ्यूल जो क्या चाहिए, जो तेल चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी प्रकार कोशिकाओं को भी अच्छे से कार्य करें उसके लिए चाहिए कि उसका ईंधन उसको अच्छे से मिले। तो इसीलिए कोशिकाओं के ईंधन के रूप में भी क्या कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आपको 3 इसका याद रखेंगे। अगला आता है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाने के कारण क्या क्या हमारे शरीर पर या कमी होता है हमारे शरीर में, मतलब इससे हानि क्या है। तो सबसे पहले हानि है कि शरीर में सुस्ती हो जाएगी, सुस्ती। ठीक है, आलसीपन की तरह आप कह सकते हैं कि कहीं भी मतलब सो जाना, कहीं भी उनके शरीर में मतलब ऐसा लगेगा कि ताकत नहीं है, ऐसे आप समझ जाएंगे होंगे। ठीक है, दूसरा आता है कि कमजोरी का अनुभव होना, और तीसरा आता है कि चक्कर आना। ये 3 इसके क्या है, हानियां हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यदि आपको कोई भी टॉपिक है जो है समझ में नहीं आता, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर उसके बाद यदि आप सर्च करते हैं तो हमारी वीडियो सबसे ऊपर आएगी और वहां से उसको क्लिक करके आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।